एक जैन गुरु को बुद्ध की एक मूर्ति से बहुत प्रेम था। वह अपने मठ में बहुत से बच्चों को शिक्षा भी दिया करते थे। एक सुबह जैन गुरु अपने शिष्य इक्यू को बुलाते हैं और एक मेज को अच्छे से साफ करने की आज्ञा देते हैं। जैन गुरु की प्रिय बुद्ध की मूर्ति भी उसी मेज पर रखी होती है। आज्ञा देने के बाद गुरु बागीचे में टहलने के लिए चले जाते हैं। मेज साफ करते समय बुद्ध की मूर्ति इक्यू के हाथ से टकराकर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। थोड़े ही समय में गुरु के कदमों की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर इक्यू जल्दी से टूटी हुई मूर्ति के टुकड़ों को अपने हाथों में समेटता है और उसे अपने पीछे कर लेता है। जैन गुरु के अंदर आते ही इक्यू उनसे एक प्रश्न पूछता है, गुरु जी, क्या इन चांद तारों की भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी? गुरु जवाब देते हैं कि हाँ इक्यू, हर एक चीज की मृत्यु हो जाएगी। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, तटस्थ नहीं है। एक ना एक दिन हर एक चीज नष्ट हो ही जाएगी। इक्यू गुरु से फिर आगे पूछता है, क्या आप भी नष्ट हो जाएंगे? क्या एक दिन मैं भी मृत हो जाऊंगा? गुरु जवाब देते हैं, हाँ, हर एक वस्तु एक दिन नष्ट हो जाएगी। मैं और तुम, हम दोनों लोग नष्ट हो जाएंगे। इक्यू पूछता है कि हम कब नष्ट हो जाएंगे? गुरु बोलते हैं कि जब नष्ट होने का समय आएगा तब हम नष्ट हो जाएंगे, और जो चीज जब नष्ट हो जाए तो यह हृदय स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसका समय आ ही गया था। फिर इक्यू उस टूटी हुई मूर्ति को गुरु को दिखाता है और बोलता है कि गुरु जी, इस मूर्ति का भी समय आ गया था। गुरु एकदम से चौंकते हैं और उन्हें क्षणिक क्रोध भी आता है, परंतु इक्यू के ज्ञान बोध को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। परिवर्तन हमारे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण शाश्वत सत्यों में से एक है, और जब भी हम जीवन के शाश्वत सत्यों को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं करते हैं, उसके साथ साथ कदम ताल मिलाकर नहीं चलते हैं, तब हमारा जीवन एक उलझन बनकर रह जाता है और हमारा मार्ग पीड़ादायक बन जाता है। हर एक चीज जो भी हमारे समकक्ष उपलब्ध है, उसे एक ना एक दिन विदा लेना ही होगा, उसे एक ना एक दिन नष्ट होना ही होगा। यहाँ तक कि जो चीजें हमें शाश्वत, सनातन, अविनाशी एवं चिरकालिक लगती है, उन्हें भी एक ना एक दिन नष्ट होना ही होगा। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, सब के सब नष्ट हो जाएंगे। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिस पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं, वो भी अपने जीवन का आधा समय जी चुकी है और लगभग 4.5 बिलियन वर्षों के बाद पूर्णतया नष्ट हो जाएगी। सूर्य का यह गोला जो अग्नि से इतना ज्यादा उद्विग्न है, जो इतना ज्यादा तपिश पैदा कर रहा है, वो भी एक दिन शांत पड़ जाएगा और शायद वहां ठंडी राख भी नहीं मिलेगी। यह सारी बात इतना जोर देकर बताने के पीछे यह कारण है कि आप यह समझ सके कि हम भी इन्हीं की भांति एक दिन मिट जाएंगे। कोई व्यक्ति बहुत संघर्ष करके, अत्यधिक श्रम करके ज्यादा से ज्यादा धन, मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा, सम्मान भी कमा ले, तब भी एक समय ऐसा आएगा जब इस विराट अस्तित्व में उसका कोई नामो निशान नहीं होगा, एक बार उसका जिक्र भी नहीं होगा। जीवन के इस शाश्वत सत्य परिवर्तन का हमें कभी कभी थोड़ा बोध भी हो जाता है, या कोई हमें हमारी नींद से जगाकर बोध करा भी देता है, तब भी हम इसे इस तरह भूल जाते हैं जैसे सुबह होते ही रात में देखे सपने भूल जाते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति इस संपूर्ण सत्य को अपनी आत्मा, अपने मन मस्तिष्क में पूरी तरह प्रतिष्ठित कर पाता है। बहुत आयत इस सत्य से दूरी बनाए ही रखते हैं, जिससे हम हर एक चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं। जिस भी चीज से हमारा लगाव हो जाता है, जिससे हम प्रेम करने लगते हैं, उसे खोना नहीं चाहते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को भी पकड़कर बैठ जाते हैं। कई बार तो हम बिल्कुल ही मूल्यहीन चीजों से भी नाता तोड़ने में घबराते पहले भी। जब आप वृद्ध हो जाएंगे, आपके हाथ आपका साथ देना छोड़ देंगे, तब आप सर्जरी नहीं कर पाएंगे। किसी ना किसी भांति जीवन के शाश्वत नियमों के समक्ष इंसान को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इसी भांति हम धन, संपत्ति, कार, घर, नाम, सम्मान से इस तरह से बंध जाते हैं जैसे कि ये हमारा खुद का दूसरा रूप हो, बिना एक बार भी सोचे समझे कि एक ना एक दिन ये सब हमारे हाथ से छूट ही जाएगा। इन चीजों को कस के पकड़ लेना इसी भांति है कि कोई कस के अपने हाथों में रेत को पकड़ ले। जितना मेहनत से, जितनी तीव्रता से हम रेत को पकड़ना चाहते हैं, उसी गति से यह छूटी चली जाती है, और साथ में यह भी संभावना बढ़ जाती है कि हमारे हाथ में दर्द भी बढ़ जाए। इसी भांति जीवन भी पीड़ादायी होते जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है कि क्या फिर इन चीजों को हम त्याग दें? क्या इन चीजों का आनंद ना लें? मेरा यह कहना बिल्कुल नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उस वस्तु से, उस व्यक्ति से बंधे नहीं, उससे हैं। एक सामान्य उदाहरण से मेरी बात और स्पष्ट हो जाएगी। हम बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके तमाम डिग्रियां हासिल करते हैं और उसे किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहते। यदि आप चिकित्सक हैं तो आपके पास MBBS, MD, DM, MCH इत्यादि की डिग्रियां होती हैं। यदि कल से यह निर्देश जारी कर दिया जाए कि इनका अब कोई महत्व नहीं है, अब आप इनका कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे में सोचिएगा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी।
एक बार में ही ऐसे गहन दुख का अनुभव होगा कि जैसे किसी ने एक विशालकाय चट्टान आपकी छाती पर रख दिया हो। निश्चित तौर पर कुछ लोग इसके बिना जी भी नहीं सकेंगे और आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लोग नहीं समझ पाते हैं कि आप डिग्री नहीं है, आपने जो अपनी पहचान इसके साथ जोड़ ली है वो भ्रामक है। एक ना एक दिन जीवन आपसे यह झूठा जुड़ाव छीन ही लेगा, हो सके तो मृत्यु से।